हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ आपको 36 हिप साइज़ लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगिनर्स हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी रही। पैंट के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस तरह से 2 स्केल लिए। कटिंग के लिए हमें इस स्केल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन करेंगे। हमें कपड़े की बैक साइड से इस तरह से रखना है, डबल फोल्ड करके। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। कपड़े की वन साइड मेरी तरफ है। कपड़े को सीधा करने के लिए हम ऊपर से एक लाइन देंगे। अब हम पैंट की लेंथ लेंगे, तो जितनी भी हमारी पैंट की लेंथ है हम उसमें 1 इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। अब जितनी भी हमारी लंबाई आती है हम उसमें निशान लगाएंगे दोनों साइड से। अब हम दोनों निशानों पे एक लाइन देंगे। निशान देने के बाद हम 2 इंच बॉटम फोल्ड के लिए रखेंगे, तो हम 2 इंच और ले लेंगे नीचे से। इस तरह से मैंने निशान लगा के लाइन देनी है। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। जितनी भी हमारी कमर है हम उसको 4 फोल्ड कर लेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 36 कमर है। 36 को हम 4 फोल्ड में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 11 इंच। मैं फ्रंट साइड से बेल्ट डालने वाली हूँ, इसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फ्लैट्स के लिए। मैं 12 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब हमें आसन भी 11 इंच लेना है। जितनी हमारी कमर की साइज़ है हमें उतनी ही हिप की साइज़ लेनी होती है। तो 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। अब हम नीचे से एक लाइन देंगे और इसको ऊपर तक मिला लेंगे। अब हमें आसन से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और कोने से 1.5 इंच पे इस तरह से गोलाई देने के लिए मार्क करना है। आसन की गोलाई देंगे। अब जितनी भी हमारी कमर है उसका सेंटर पॉइंट जो है, जैसे कि मेरी 11 इंच है तो 11 इंच का हाफ 5.5 है, तो मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगी। अब हमें बॉटम लेनी है, तो कमर के हिसाब से पहले हमें 11 इंच पे मार्क करना है और फिर 5.5 पे मार्क करना है। अब हमें मुझे बॉटम 6 इंच रखनी है, तो मैं 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से मार्क करूँगी और 6 इंच मेरा मार्क हो जाएगा पूरा। अब इन निशानों को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगी मिला के।
तरह से स्केल को रखना है और नीचे से ऊपर की तरफ लाइन देनी है। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से निशान देना है ऊपर की लाइन तक। अब मैं कमर से भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगाऊंगी। जितनी निशान हमने नीचे लगाई थी उतनी ही मैं ऊपर भी लगाऊंगी और हाफ इंच साइड से निशान लगाऊंगी। तो पहले मैंने 3 इंच पे नीचे से निशान लगाना है और इस तरह से लाइन देनी है और हाफ पॉइंट इस तरफ से और हाफ पॉइंट इस तरफ से, दोनों साइड से मुझे हाफ पॉइंट लेना है और नीचे इस तरह से लाइन देनी है प्लेट्स के लिए। अब हमें इसकी कटिंग करनी है सबसे पहले नीचे से। और साइड से भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ऊपर की लाइन को मैं कट कर लूँगी। अब हमें हाफ इंच नी पे एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हाफ इंच हम नीचे से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसे बैक पार्ट के साथ कट करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को ओपन करेंगे और डबल फोल्ड करके रख लेंगे। ऊपर से हमें फिर से एक सीधी लाइन देके कपड़े को सीधा कर लेना है। और ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम बैक पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं आसानी से। हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब नीचे वाली लाइन के नीचे से हमें फ्रंट पार्ट को रखना है इस तरह से। इस तरह से ओपन साइड मैंने पीछे की तरफ रखी है। अब हमें आसन से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के लिए। तो मैंने 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लिया है आसन तक। और थाई से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। नी से भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बॉटम से मैंने 1 इंच पे लिया है। अब इन निशानों पे हम सीधी लाइन देंगे। इस तरह से मिलाते जाएंगे इनको ऊपर तक। और नीचे से भी हम निशानों को मिलाएंगे। अब हमें इसको कट कर लेना है। आसन से हमें नीचे तक बॉटम तक कट करना है और फिर सीधे कट कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट के आसन से फ्रंट पार्ट के सेंटर तक एक तिरछी लाइन देनी है इस तरह से और इसे कट कर लेना है। अब हम सेंटर से भी कट कर लेंगे इसको। और ऊपर से भी हल्का हल्का कट करके पार्ट को अलग कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट के दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से प्लेट्स डालनी है। तो मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। और हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से लेके नीचे तक मिला लूंगी। तो मैं इस पे पॉकेट बनाने वाली हूँ। तो अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है तिरछा, आप चाहे तो सीधा कपड़ा भी ले सकते हो। मैंने इसकी लेंथ जो है 11 इंच रखी है और विड्थ इसकी 7 इंच है। अब हमें साइड से 6 इंच पे मार्क करना है नीचे की तरफ। नीचे से इस तरह से गोलाई देनी है पॉकेट के लिए और इसे कट करना है। इस तरह से पॉकेट को पलट के हमें पॉकेट की एक तरफ जो है 2 इंच पे निशान लगाना है और इसे नीचे तक मिलाना है। हम एक साइड को इस तरह से कट करेंगे। और हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी फ्रंट पार्ट है इतना ही हम फोल्ड करके एक कपड़ा रख लेंगे इस तरह से। अब हमें बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट हमारी जितनी भी रहेगी उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो मेरी 1 इंच है तो उसमें हाफ इंच मेरा 1.5 इंच हो गया। तो उसका डबल लेंगे हम 3 इंच। तो 3 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया है और 3 इंच की बेल्ट हम कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड से भी हमें इसी तरह से बेल्ट को कट करना है। हमें इसके ऊपर से जो है ऐसे कपड़े को फोल्ड करके रखना है। अब मैंने जो है फ्रंट पार्ट के बेल्ट को इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। और निशान लगा के कट कर लेंगे। इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने दोनों साइड के पार्ट को अलग अलग करके रखना है। इस तरह से मेरा बैक पार्ट है और इसके आसन को हमें स्टिच करना है। दोनों साइड के आसन को हमें स्टिच करना है। आसन स्टिच करने के बाद हम प्लेट्स डालेंगे। तो जो बीच वाली लाइन है हम उसे इस तरह से फोल्ड करके साइड से जो निशान लगाए थे उसको इस तरह से स्टिच करेंगे। दोनों साइड की प्लेट को हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे। प्लेट्स हमारी रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट के साइड से इस तरह से पॉकेट को रखना है और इस पे तिरछी लाइन देनी है इस तरह से और इसे कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमें इसे नीचे तक स्टिच करना है 6 इंच तक। इस तरह से हमें अब पॉकेट को पलटी करनी है। और फ्रंट से भी हमें एक पैर की सिलाई दे देनी है। अब हम पॉकेट के दूसरे पार्ट को इस तरह से लेंगे
और पॉकेट को इस तरह से ओपन करके दूसरे साइड को हम इस तरह से रखेंगे। और साइड से नीचे तक और इस तरह से गोलाई में सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद जो है हम पॉकेट को इस तरह से ओपन करके पीछे की ओर करेंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट जो है बन के तैयार है। अब हम ऊपर से भी पॉकेट को स्टिच करेंगे। तो मैंने जो सिलाई दी थी उसे इस तरह से सेंटर पॉइंट से हम सिलाई दे देंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी है। अब हमें फ्रंट पार्ट की बेल्ट को अटैच करना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बेल्ट के ऊपर रखा है। बराबर रखने के बाद हम पूरी बेल्ट पे सिलाई दे देंगे। फ्रंट पार्ट की बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। इस तरह से मैंने बेल्ट को ओपन किया है। अब हमें बैक पार्ट की बेल्ट को भी इसी तरह से अटैच करना है। तो मैंने जो है बेल्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है और इसे पूरी अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट की बेल्ट भी हमारी अटैच हो चुकी है। मैं फ्रंट पार्ट के लिए बुकरम लूँगी और बैक पार्ट के लिए इलास्टिक लूँगी। तो जितनी भी हमारी कमर है उसको मैंने 1/2 इंच इलास्टिक और 1/2 इंच बुकरम रखा हुआ है। अब दोनों को हम इस तरह से स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरह से स्टिच एक के ऊपर एक रख के स्टिच करना है। बेल्ट हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हमें दोनों पार्ट को जॉइंट करने के, तो मैंने बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखा है और सबसे पहले इसके आसन को स्टिच करेंगे। इस तरह से पूरे आसन पे सिलाई दे दिए। अब हमें साइड से जो है इस तरह से बराबर रख के दोनों तरफ से सिलाई देनी है ऊपर से नीचे तक। सिलाई देने के बाद हमें नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें सिलाई दे देनी है पूरे बॉटम पर दोनों तरफ से। अब हम बेल्ट पे इलास्टिक डालने वाले हैं। तो मैंने जितनी भी बुकरम ली है उसको इस तरह से हाफ करके जो हमारी आसन है इस तरह से रख के रोड जहाँ तक हमारी बुकरम जाती है हमें वहाँ से स्टिच करना है। तो मैंने जो इस तरह से फ्रंट पार्ट को लिया है और फोल्ड करके इस तरह से साइड से सिलाई देनी है। पहले हमें बुकरम को अटैच करना है। इस तरह से हमें फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक हमें इसी तरह से सिलाई देके फिर से हमें बुकरम पे सिलाई देनी है ऊपर की ओर। इस तरह से हमें ऊपर की ओर बुकरम पे सिलाई देनी है। अब हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो हम इसी तरह से बेल्ट को फोल्ड करके लेके जाएंगे इलास्टिक को। हमें इलास्टिक पे जो है सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से हमें कपड़े को पीछे की तरफ खींच के
लंबी सिलाई लगाती जानी है। अब हमारे बेल्ट पे जो उल्टी सिलाई दिख रही है साइड से, हम उसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। हमें दोनों तरफ इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच करना है इसको। इस तरह से हमें फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब हमें इलास्टिक को खींच के एक सेंटर पे हमें बेल्ट पे सिलाई देनी है ताकि हमारी इलास्टिक जो है पलटे ना। इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग रेडी है और ये पैंट का फाइनल लुक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।